काउंट है सपोज 131। अब अगर पेशेंट हमारे पास आता है 130 उसका प्लेटलेट काउंट है और उसका ALT 34 है, तो हम कहेंगे यार कोई मसला नहीं है, अभी तुम्हारा प्लेटलेट काउंट 100 से ऊपर है, यू डोंट सीम टू हैव फाइब्रोसिस और सिरोसिस। लेकिन इसी का आप एप्री स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो 0.89 बन रहा है। ठीक है, अब उन्होंने WHO की लिमिट दी हुई है, दैट इज 0.5। 0.5 से नीचे सिरोसिस रूल आउट हो जाता है, 0.5 से ऊपर जो है वो दैट इज फाइब्रोसिस इज देयर, और 1 से ऊपर जो है वो सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस और नियर टू सिरोसिस इज देयर। सो एप्री स्कोर इज यूजफुल नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो कि हम क्लिनिक में आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर फाइब्रोस्कैन भी जाहिर है बहुत महंगा है, तो फाइब्रोस्कैन पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो यू कैन सिंपली यूज द एप्री स्कोर। अब आपने ALT हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवा लिया, आपने ALT लेवल कर लिया, AST लेवल कर लिया, और अगर पेशेंट DNA अफोर्ड कर सकता है तो वो कर लें, वायरल लोड कर सकता है तो कर लें, नहीं कर सकता तो ना करें। लेकिन आपके पास कोमॉर्बिडिटीज की हिस्ट्री होनी चाहिए, वो डायबिटिक तो नहीं है, उसको खुद को फाइब्रोसिस तो नहीं है, उसको खुद को HIV या HCV को इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको खुद डायबिटिक तो नहीं है, वो पेशेंट को स्टीरॉइड पे तो नहीं है, ठीक है, कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ उस पेशेंट को, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिरोसिस या मैलिग्नेंसी तो नहीं है, लिवर मैलिग्नेंसी तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी बॉक्स चेक हो जाता है, यस हो जाता है, पेशेंट इज कैंडिडेट फॉर ट्रीटमेंट। अगर सारे बॉक्स